कक्षा 10 अध्याय 4 प्रश्नावली 4 पढ़ेंगे आज हम। प्रश्नावली 4 प्रश्नावली कौन सी है? नई प्रश्नावली है। प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। कौन सी प्रश्नावली है? द्विघात समीकरण। हम द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। देखिए, समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। कोई भी, जैसे हमने पद लिखा x² माइनस 3x प्लस 2, ये एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। इस बहुपद में अगर अपन लगा दें बराबर में कुछ भी लगा दें, जैसे बराबर में 5 लगा दे, कितने लगा दे? बराबर में 5, तो ये बन गई एक समीकरण। क्या बन गई है? एक समीकरण। तो समीकरण के अंदर जरूरी है कि कितने पक्ष होने चाहिए? दो पक्ष। एक पक्ष होता है LHS और एक पक्ष होता है RHS। तो समीकरण के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। इसे अपन क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। अब अपन बात करनी है द्विघात समीकरण की। कितने घात की समीकरण की बात करनी है? द्विघात समीकरण। तो पता होना चाहिए आपको, लिखवा रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। सभी को ये याद हो जाना चाहिए कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी के ऊपर अपनी पूरी की पूरी प्रश्नावली चलेगी, द्विघात समीकरण के ऊपर। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर अपन द्विघात समीकरण के निकालेंगे मूल। क्या निकालेंगे? मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे हम। क्या ज्ञात करेंगे? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर मूल ज्ञात करने की अपने पास दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि है श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, या जिसे हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र। इससे अपन क्या निकालेंगे? मूल निकालेंगे दोनों ही विधियों से। गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हम निकालेंगे मूल। गुणनखंड विधि हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं कि अपन बीच वाले पद के दो टुकड़े करते हैं, a इंटू सी करते हैं। ये हमने प्रश्नावली 2 में पढ़ा था। अभी जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2 में शून्यक निकालना सीखा था। उसी विधि से हम क्या करेंगे? गुणनखंड करके मूल निकालेंगे। सेम टू सेम सवाल है, कोई भी चेंज नहीं है शून्यकों में और मूलों में। जिस प्रकार शून्यक निकाले हैं उसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे? मूल निकालेंगे। अब सेकंड आती है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है अपना सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो मूल है, श्रीधराचार्य सूत्र से जो अपन मूल निकालेंगे, इन मूलों को निकालने से पहले अपन मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। और मूलों के अस्तित्व को चेक करने के लिए अपने पास 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। पहली है, यदि b² माइनस 4ac करें अपन, क्या करेंगे? b² माइनस 4ac। ये b क्या है? a क्या है? c क्या है? तो देखो, b है x का गुणांक। क्या है? x का गुणांक। a क्या है? x² का गुणांक। क्या है? x² का गुणांक। और c क्या है? अचर पद। c क्या है? अचर पद। इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से हम द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे और ABC के मान चेक करके यहाँ रखेंगे। ठीक है? तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से अपन क्या करेंगे? तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे? ABC के मानों की। हम तुलना करके मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। ये तुलना किस समीकरण से करेंगे? समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। इससे हम क्या करेंगे?
तुलना करेंगे और फिर मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे ABC के मान निकालकर। यदि B स्क्वायर माइनस 4AC अपन करें और इसका मान आ जाए 0 से बड़ा, कैसा मान आ जाए 0 से बड़ा, B स्क्वायर माइनस 4AC का मान जो है वो 0 से कैसा आ जाए बड़ा, तो मूल होंगे संभव। मूल कैसे होंगे संभव, और भिन्न भिन्न होंगे। मूल संभव होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। मूल संभव तथा भिन्न भिन्न हो जाएंगे। यदि B स्क्वायर माइनस 4AC का जो मान है वो आ जाए बराबर के 0, तो भी मूल कैसे होंगे संभव, तो भी मूल कैसे होंगे संभव, और आपस में मूल कैसे होंगे बराबर। मूल आपस में कैसे होंगे बराबर। और थर्ड है, यदि B स्क्वायर माइनस 4AC का जो मान है वो आ जाए 0 से छोटा, कैसा आ जाए 0 से छोटा, तो मूल संभव नहीं है, तो मूल संभव नहीं है। यहाँ पर हमें मूल निकालने ही नहीं, मूल निकालने ही नहीं है। तो पता होना चाहिए, समझ में आ गया होगा सभी को द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। इसी प्रकार के अपने पास द्विघात समीकरणें आएगी। उन द्विघात समीकरणों के हमें मूल निकालना है। मूल निकालने की अपने पास दो विधियां हैं। पहली गुणनखंड विधि जो हम सीख चुके हैं प्रश्नावली 2 में। दूसरी विधि है श्रीधराचार्य सूत्र विधि या द्विघाती सूत्र विधि। इसके लिए हमें पहले B स्क्वायर माइनस 4AC निकालना होगा कि मूल संभव है या नहीं। इसके लिए अपने को समीकरण के व्यापक रूप से समीकरण की तुलना कर ABC के मान निकालने हैं और फिर B स्क्वायर माइनस 4AC में रखकर चेक करना है कि मान जो है 0 से बड़ा आता है, 0 के बराबर आता है, 0 से छोटा आता है। इन तीनों में रखकर हम चेक करेंगे कि मूल जो प्रकृति है वो कैसी है। ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, सेम टू सेम उतार लेना। यह आपकी प्रश्नावली 4.2 में काम आएंगे। अभी अपन 4.1 पढ़ते हैं। प्रश्नावली 4.1 मिटा दे इसे। ठीक है भाई। अब अपन पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1। कौन सी प्रश्नावली पढ़ते हैं 4.1। 4.1 का पहला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें द्विघात समीकरण की जांच करनी है कि जो सवाल दे रखे हैं क्या वो द्विघात समीकरण बनाते हैं या नहीं बनाते। इसमें पहला सवाल है x+1 का होल स्क्वायर। पहला सवाल है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x कोष्टक x माइनस 3, शायद यही है 2x कोष्टक माइनस 3, ये सवाल है। दो ही है यहाँ पर। x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। हमें जांच करनी है कि क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। करें, चलो सरल करते हैं इसे। बताओ x+1 का होल स्क्वायर, इसमें कौन सी सरलसमीका लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होती है सरलसमीका। यहाँ लगाते हैं a स्क्वायर, यहाँ रख रहे हैं। बताओ a स्क्वायर यानी a का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है इंटू। a का मान बोलो x इंटू b का मान क्या है 1 बराबर में क्या है 2 कोष्टक x माइनस 3। सरल करें, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 को 1 से गुणा करो 2 1 कम 2 और x से किया तो 2x बराबर, इसको अंदर भेज दे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस का माइनस 2 तिया 6। हमें क्या चाहिए द्विघात समीकरण से तुलना करनी है, तो बराबर में क्या चाहिए अपने को 0, उससे तुलना करनी है। तो x स्क्वायर को यहीं रखता हूँ मैं प्लस 1 प्लस 2x, इसको भी इधर ले आता हूँ, प्लस के 2x इधर आएंगे तो माइनस के 2x और माइनस के 6 इधर आए तो प्लस के 6 बराबर 0। कटता है, उसको काट लेते हैं। x स्क्वायर का तो x स्क्वायर, देखो प्लस के 2x से माइनस के 2x कट गए, प्लस के 2x से माइनस के 2x कट गए, तो क्या बचा 6 और 1 7, तो प्लस के 7 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए याद रखना a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हुआ तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, तो फिर ये क्या हो जाएगी रैखिक हो जाएगी। यहाँ पर ये पद 0 हो सकता है, ये पद भी कभी भी 0 हो सकता है, लेकिन ये पद 0 नहीं होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0
एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण का रूप है। द्विघात समीकरण का क्या है? रूप है। समझ में आया होगा अच्छे तरीके से कि हमें सिर्फ जांच करनी है कि क्या जो ये इनको सरल करके कि या एक द्विघात समीकरण का रूप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि 4.1 का हमने सिर्फ एक ही सवाल किया है आज, पहला सवाल, और वो था जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमने इसको चेक करके देखा कि ये एक द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है भाई, यहाँ अपन x वाला पद नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0, इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे हम। ये एक द्विघात समीकरण का रूप है या द्विघात समीकरण बनाती है। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।